एक हाल का पहलू और एक मुस्तकबिल का सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 1% भी मेरी आंख के ऊपर कोई पीटीआई की ऐनक, इमरान खान साहब की अकीदत की ऐनक, पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला के तर्जमान की ऐनक नहीं लगी। मैं आपको एग्जैक्ट आइन, कानून और असम्बली रूल्स एंड प्रोसीजर्स की रोशनी में सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करूँगा। पहली बात तो ये है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को ख़त नहीं लिखा, वज़ीर आला के दफ्तर को जनाब मुखातिब नहीं किया, वज़ीर आला के दफ्तर में इंटीमेशन नहीं भेजी। उन्होंने स्पीकर असम्बली को जो है वो ख़त लिखा और स्पीकर असम्बली को कहा कि जनाब वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर जब भी एतमाद का वोट लेने का कहेगा वो वज़ीर आला को कहेगा। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जब वो एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आला को कहेगा तो उसके लिए असम्बली का इजलास समन करेगा। समन करने का मकसद ये है इजलास बुलाना। इजलास बुलाने का मकसद ये है कि असम्बली का कोई प्रिवेलिंग इजलास रन नहीं हो रहा होगा, वो इजलास बुलाएगा नए सिरे से। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के 2 इजलास 41वां और 42वां जारी और सारी हैं, वो प्रोरोग नहीं हुए, वो एडजर्न हो रहे हैं। जो पहला इजलास 41वां है, ईवान इकबाल के अंदर हमजा शहबाज की गैर आइनी हुकूमत ने बुलाया था और गवर्नर ने बुलवाया था। गवर्नर ने नकम्मापन होने का सबूत देते हुए अभी तक उस इजलास को प्रोरोग नहीं किया, अभी तक वो एडजर्न है, वो इन सेशन है। वो है 41वां इजलास। 42वां इजलास वो है जो पिछले 3 माह से स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास जो इस वक्त चल रहा है, जिस इजलास के अंदर पंजाब के मामलात, पंजाब के अंदर लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्रोसीजर मेकिंग और जो रनिंग बिजनेस होता है वो चल रहा है। अब 41वां और 42वां इजलास होते हुए 43वां इजलास बुला लिया गया और 43वां इजलास भी जो बुलाया गया वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा गया। और फिर उसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मंजूर भुट्टो केस है एक लाहौर हाई कोर्ट का इसी एतमाद के वोट के हवाले से। उसमें हाई कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि जब भी गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेगा तो वो कम से कम 10 दिन का टाइम पीरियड देगा। जैसे आइन के अंदर और असम्बली प्रोसीजर्स के अंदर लिखा हुआ है कि जब तहरीक अदम एतमाद आएगी आपके वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तो उसमें 3 दिन से लेके 7 दिन के दरमियान जनाब उसकी वोटिंग होगी, जब वो टेकअप हो जाएगी वो तहरीक अदम एतमाद। इसी तरीके से आइन के अंदर अगर कोई सुकम था, उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी एतमाद का वोट लेने के हवाले से कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आपकी आला अदलियाँ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनकी जो रूलिंग होती है, उनके जो फैसले होते हैं वो प्रॉपर कानून कंसिडर होते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, ये दुनिया की हर अदालती सिस्टम के अंदर होता है। तो जब हाई कोर्ट लाहौर ने 10 दिन का टाइम पीरियड कहा हुआ है कि जब भी गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को कहेगा, लेकिन यहाँ पर माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग ये की गई, इन्होंने 1 दिन का मार्जिन दिया। जिस दिन लेटर जारी किया स्पीकर को इल्लीगल, वज़ीर आला के बजाय स्पीकर को, उसमें भी सिर्फ 1 दिन का गैप करके उससे अगले दिन का इन्होंने कहा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। हालांकि सूरत हाल ये है कि हमारे कम अज़ कम 15-20 अरकान असम्बली हैं कि कोई उम्रे के लिए गया हुआ है, कोई बीमार है, कोई मुल्क से बाहर गया हुआ है, कोई किसी मुल्क के अंदर जनाब विजिट वीज़े पे गया हुआ है। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये 10 दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए था। अब ये चीज़ें नहीं हुई। अब स्पीकर को जब खत गया है तो स्पीकर असम्बली ने रूल्स एंड प्रोसीजर्स पंजाब असम्बली 1997, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्पीकर असम्बली की अथॉरिटी है कि वो एक्ट और वो मामलात और वो बिजनेस के जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो, ना रूल्स के अंदर ना आइन के अंदर, तो उसकी जो रूलिंग है वो हरफे आखिर मानी जाएगी। ये असम्बली रूल्स एंड प्रोसीजर्स पंजाब असम्बली 1997 के अंदर कैटेगोरिकली शिक मौजूद है। उसके तहत स्पीकर असम्बली ने रूलिंग दे दी कि जनाब गवर्नर का दिया हुआ ये ख़त, गवर्नर की तरफ से दिया हुआ ये हुक्म, गवर्नर की तरफ से दिया हुआ ये अमल, ये इल्लीगल है, वो रूलिंग उन्होंने दे दी। अब होना ये चाहिए था कि नून लीग, PDM, वफाकी हुकूमत ये जाते लाहौर हाई कोर्ट
उनके पास जाके जनाब अपना रोना भी रोते और अपना केस भी लेके जाते। लेकिन हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इन्होंने एक गैर आईनी इकदाम को लेजिटिमेट करार देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरा गैर आईनी इकदाम रात को किया, और वो इतना बड़ा ब्लंडर है कि उन्होंने जनाब डी नोटिफाई कर दिया। और भाई वजीर आला को आपने खत ही नहीं लिखा, वजीर आला के सेक्रेटेरिएट में, वजीर आला के दफ्तर में आपकी इंटीमेशन नहीं आई, जो आइन और कानून वाज़े तौर पे कहता है। जब आपने ऐसा एक्ट किया ही नहीं, गवर्नर ने मुखातिब किया ही नहीं वजीर आला को, उसको कहा ही नहीं, उसको हुक्म दिया ही नहीं, उसको ऑफिशियल लेटर लिखा ही नहीं, तो वो किस तरीके से जो है वो एक्ट करे। स्पीकर को कहा, स्पीकर ने अपनी राय दे दी रूलिंग दे के कि ये इलीगल है। अब ये तो है हालिया सारी सिचुएशन। अब फ्यूचर का सिनेरियो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब हो जाएंगे। फ्यूचर का क्या सिनेरियो है? इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई वजीर आला हैं, और हम भी ये कहते हैं कि हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते। क्यों? कि हमारे बकौल जनाब कैबिनेट भी बहाल है और वजीर आला भी बहाल है। अब ये मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट इसका फैसला करेगी। मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सुबह एक बेंच था जस्टिस फारूक हैदर साहब का, उन्होंने इनकार कर दिया। अब कोई फुल बेंच की तश्कील हो चुकी है। अब उस फुल बेंच के अंदर दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस होंगी, या हमारे हक में हो जाएगी या हमारे मुखालिफ हो जाएगी। हमारे हक में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बहाल कर देंगे चौधरी परवेज लाई साहब को भी और कैबिनेट को भी। अगर बहाल नहीं करेंगे या स्टे दे देंगे और वो बहाल हो जाएगी और केस चलेगा, या ये ऑप्शन होगा। उस सूरत के अंदर भी सिचुएशन वहीं की वहीं है जहाँ पहले कल रात से पहले खड़ी थी। दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे खिलाफ फैसला दे देंगे। हमारे खिलाफ फैसला क्या आएगा जी, चौधरी परवेज लाई साहब डी नोटिफाई हो गए। जब डी नोटिफाई हुए तो जाहिर सी बात है फिर साथ ही शेड्यूल आएगा। शेड्यूल क्या आएगा? वजारत आला के इलेक्शन का। अब वजारत आला के इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि 190 मेंबर हमारे हैं, उसमें से एक है लोटा आजम दोस्त बाजारी, उसको अगर आप निकाल देंगे तो 189 है। अब 186 वोट लेकर वजीर आला बनना है तो चौधरी परवेज लाई साहब दोबारा वजीर आला बन जाएंगे 199 जनाब वोट लेकर 89। उसमें अब कौन सी कोई इतनी बड़ी साइंस है, या इतनी बड़ी कोई मुश्किल है, या इतना बड़ा कोई हर्डल है, या इतना बड़ा कोई बैरियर है, या इतना बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है, या इतनी बड़ी कोई रुकावट है। जब 189 हमारे पास है तो अगले इलेक्शन के अंदर हमारा बंदा बन जाएगा। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जो अता तारण, बाबाए करप्शन, बाबाए मनी लॉन्ड्रिंग, 16वें ग्रेड का अफसर, दादा से लेके अब तक खरीदो फरोख्त, 2 नंबरी चक्करबाजी का जनाब एक महारत, एक लीगेसी लेते हुए यहाँ तक पहुँचा हुआ है, जो आइन की किताब हाथ में उठा के इंतहाई मनफी किस्म के, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म के अशारे असम्बली के अंदर खड़े होकर करने का आदी है। उसने आज सुबह कहा कि पीटीआई के बहुत से अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। ये है अंदर की कहानी जो आज मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट की जो चौधरी परवेज लाई साहब के इलेक्शन के वक्त हेयरिंग थी आज से 4 महीने पहले, उसमें क्लियर कट रूलिंग मौजूद है कि अब कोई भी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बरखिलाफ कोई मेंबर सूबाई असम्बली, कोई नेशनल असम्बली का मेंबर वोटिंग नहीं कर सकता। उसका वोट कंसिडर ही नहीं होगा अगर वो वोटिंग करेगा भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, जिसके लिए अब ये चीज़ें कर रहे हैं जो मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी शहंशाह करप्शन 50 करोड़ से लेके 1 अरब की जनाब ऑप्शन दे रहे हैं, और साउथ के हमारे जो मेंबर्स हैं, ख़वातीन मेंबर्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको लालच दी जा रही है कि आप तहरीक दम एतमाद अगर आती है या कोई भी चीज़ आती है या इलेक्शन आता है, आप जनाब एब्सेंट हो जाएं। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी ये PDM, अभी भी ये शहंशाह करप्शन आसिफ जरदारी, अभी भी सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ, और अभी भी सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ और इनके चेले चांटे पाकिस्तान की सियासत को गंदा और गलीज कर रहे हैं अपनी इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स के ज़रिए से। लेकिन ये इसमें भी नाकाम होंगे। तो पूरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। इंशाअल्लाह इस पूरे क्राइसिस के अंदर PTI और चौधरी परवेज लाई सुरखरू होकर निकलेंगे, और इनकी किस्मत में, इन 13 गीदड़ों की जमात, इनकी किस्मत में रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। साहब ये बताइएगा कि आपने हवाला दिया इजलास पर इजलास बुलाने का,
सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है पीर साबिर शाह केस में, उसमें ये यही बात आई थी और उस पर फैसला जो था वो पीर साबिर शाह साहब ने हक में किया था। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर चुकी है बड़ी अदालत, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपके सामने रखा है कि 10 दिन का तो हाई कोर्ट का तो मौजूद है ना, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस जो ना वो फैसला नहीं आया हुआ। जब एक फैसला मौजूद है कि जब भी एतमाद का वोट गवर्नर कहेगा, क्योंकि एतमाद के वोट के हवाले से टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं था आइन में और अभी भी नहीं है, लेकिन जो आपकी अदम एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद, उसके हवाले से डिफाइन है। तो उस वक्त रूलिंग जो हाई कोर्ट ने दे दी तो इस वक्त वो कानून है हमारे लिए, तो वो कानून और हकीकत में भी वो कानून है। तो इन्होंने किस तरीके से जनाब 20 तारीख को कहा, 19 को कहा कि जनाब आप 21 को जनाब एतमाद का वोट ले लें, एक तो वो इलीगैलिटी है, वो कानून और आइन की जनाब खिलाफ वर्जी है। दूसरा मैंने आपके सामने रखा 2 इजलास हो रहे हैं, तीसरा इजलास आप किस तरीके से बुला सकते हैं, तो बाकी अब सारी चीज़ें कोर्ट के सामने क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए कि इसलिए आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ वापस आ जाते हैं, या आपको रिलीफ नहीं मिलता फिर भी आपके 199 जो आपके अरकान हैं आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब उनको मुतहल करते, फिर असम्बलियाँ तहरील करेंगे या नहीं? मैंने आपको कहा है कि इमरान खान साहब की क़यादत में चौधरी परवेज़ लाई साहब, काफ लीग, PTI 100% मुत्तहिद और मुतफिक है, और इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं जो दगरगू हैं और पाकिस्तान की रियासत और मईशत जिस गर्दाब और जिस भंवर का शिकार हो चुकी है, उसका तकाजा ये है कि फौरी तौर पे नए फ्री फौरी फ्रेश इलेक्शन हो। तो इंशाल्लाह जब वज़ीर-ए-आला पंजाब दोबारा बन जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब भी इधर है और असम्बलियाँ तहलील होने का जनाब फैसला भी इधर है। साहब ये बताएं कि गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन किया है, क्या कोई ऐसी बाउंडिंग है कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिस तरह कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया अगर आपने पहले बात करी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। ये भी इंशाल्लाह हम इकदाम करेंगे कि गवर्नर पंजाब ने एक इल्लीगल, पहले भी एक इल्लीगल एक्ट किया आज से 4 दिन पहले, और फिर दोबारा इल्लीगल एक्ट कर दिया, और वो उससे बड़ा इल्लीगल एक्ट है, और उसके ऊपर हम सदर को जनाब ख़त भी लिखेंगे और पहले भी लिखा है स्पीकर असम्बली ने। अब मज़ीद इसको हम परस्यू करेंगे कि जनाब इस किस्म के गैर आइनी इकदाम की वजह से गवर्नर को जो है वो डी नोटिफाई किया।